कहते हैं जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द वो नहीं होता जो हमें गैर देते हैं, बल्कि वो होता है जो हमें अपने देते हैं। और जब अपने ही हमें ठुकरा दे तो इंसान टूटता नहीं, बिखर जाता है। ये कहानी है दो बहनों की, एक जिसने दौलत के घमंड में रिश्तों को भुला दिया और दूसरी जिसने गरीबी में भी अपने प्यार को जिंदा रखा। एक तरफ चमक दमक से भरी दुनिया थी जहाँ पैसे की कोई कमी नहीं थी, और दूसरी तरफ एक टूटी हुई झोपड़ी जहाँ हर दिन संघर्ष था, लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा थी। और इसी उम्मीद के सहारे एक बहन ने ऐसा सफर तय किया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। माँ, आज फिर बहुत याद आ रही हो। जब से आप गई हो ना, सब कुछ बदल गया है। ये घर, ये जिंदगी, सब कुछ सूना सा हो गया है। पहले जब भी मैं रोती थी आप मुझे अपने सीने से लगा लेती थी, लेकिन अब मेरे आंसू देखने वाला भी कोई नहीं है। मैं कितनी कोशिश करती हूँ मजबूत बनने की, लेकिन हर दिन हर रात मैं टूट जाती हूँ। माँ, क्या सच में इस दुनिया में गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती? क्या सच में रिश्ते सिर्फ पैसों से चलते हैं? गीता के सवालों का जवाब देने वाला आज कोई नहीं था, लेकिन किस्मत उसके लिए कुछ और ही लिख चुकी थी। एक ऐसा मोड़ जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। उसी पल गीता ने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो उसे उसकी बहन के दरवाजे तक ले जाने वाला था। वो बहन जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिस दरवाजे पर वो उम्मीद लेकर जा रही है, वही दरवाजा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन जाएगा। सुबह धीरे धीरे गांव पर उतर रही थी। हल्की धूप मिट्टी के आंगन में फैल रही थी और गीता चुपचाप खड़ी आसमान को देख रही थी। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में अभी भी उम्मीद बाकी थी। उसने अपने आंसू पोंछे और बिना कुछ सोचे घर के कोने में रखी पुरानी चप्पल पहन ली। आज वो एक आखिरी कोशिश करने जा रही थी, अपनी बड़ी बहन रानी के पास। उसे पूरा यकीन था कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन उसकी बहन उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगी। इसी भरोसे के साथ गीता ने कदम आगे बढ़ाए और गांव की कच्ची सड़क पर चल पड़ी। दीदी हमेशा कहती थी कि अगर कभी कोई परेशानी हो तो सबसे पहले उनके पास आना। आज मैं वही करने जा रही हूँ। शायद वो मुझे देखकर खुश होंगी, शायद वो मुझे गले लगा लें और कहें कि तू अकेली नहीं है गीता, मैं हूँ ना। बस यही सोचकर मेरा दिल थोड़ा हल्का हो जाता है। मुझे पता है मेरी हालत अच्छी नहीं है, मेरे कपड़े पुराने हैं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? मैं उनकी बहन हूँ और बहन का हक तो हमेशा रहता है ना। गीता के कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन हर कदम के साथ उसकी उम्मीद और भी मजबूत होती जा रही थी। उसे नहीं पता था कि जिस दरवाजे पर वो दस्तक देने जा रही है, वहां उसका स्वागत नहीं बल्कि उसकी परीक्षा होने वाली है। कुछ ही देर में वो शहर के उस बड़े घर के सामने खड़ी थी। ऊंची दीवारें, बड़ा गेट, सब कुछ वैसा ही था जैसा वो बचपन में देखा करती थी। गीता ने एक गहरी सांस ली और कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। दरवाजे पर दस्तक की हल्की सी आवाज पूरे घर में गूंज उठी। अंदर सब कुछ शांत था, लेकिन गीता के दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। कुछ ही पलों में दरवाजा खुला। सामने रानी खड़ी थी। महंगे कपड़े, चेहरे पर घमंड और आंखों में वो अपनापन नहीं था जिसे गीता देखने आई थी। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिली। गीता की आंखों में उम्मीद थी और रानी की नजरों में सवाल, जैसे वो पहचानने की कोशिश कर रही हो। दीदी, मैं गीता, आपकी छोटी बहन। आपने पहचाना ना? मैं आपसे मिलने आई हूँ। मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। मेरी हालत ठीक नहीं है दीदी। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन सब कुछ संभाल नहीं पा रही। बस थोड़ी सी मदद चाहिए थी। मैं जानती हूँ आप नाराज़ होंगी कि मैं अचानक आ गई, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। दीदी, प्लीज़ मुझे मना मत करना। गीता, तुम्हारी ये हालत हो गई है? पहले आईना देखा है अपने आप को? ये कपड़े, ये हाल, और तुम मेरे घर चली आई क्या सोचकर कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी? सुनो, ये कोई गरीब खाना नहीं है जहाँ कोई भी आ जाए। मेरी एक इज्जत है समाज में, और मैं नहीं चाहती कि लोग ये देखें कि मेरी बहन इस हालत में है। तुम जैसी हो वही ठीक हो, और हाँ, आगे से यहाँ आने की कोशिश भी मत करना। रानी के हर शब्द गीता के दिल को चीर रहे थे। वो खामोश खड़ी थी, आंखों में आंसू भर चुके थे, लेकिन आवाज जैसे कहीं खो गई थी। जिस बहन से उसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी, उसी ने आज उसे सबसे ज्यादा तोड़ दिया था।
गीता कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए और फिर धीरे धीरे वो पीछे हटने लगी। उसके कदम भारी थे और दिल पूरी तरह टूट चुका था। उस दिन गीता सिर्फ घर से नहीं निकली, बल्कि अपने सबसे बड़े भरोसे को वहीं छोड़ आई। उस दिन के बाद गीता की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वो दर्द जो उसे उसकी बहन ने दिया था, अब उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत बनने लगा था। रात के अंधेरे में जब पूरा शहर सो जाता था, गीता चुपचाप बैठकर अपने आंसू पोंछती और खुद से एक वादा करती कि अब वो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगी। अगले ही दिन से उसने काम ढूंढना शुरू कर दिया। कोई छोटा काम, कोई बड़ा काम, उसे फर्क नहीं पड़ता था। उसे सिर्फ आगे बढ़ना था। हर ठोकर उसे और मजबूत बना रही थी और धीरे धीरे एक टूटी हुई लड़की अब खुद को फिर से खड़ा करना सीख रही थी। बस अब बहुत हो गया। मैं कब तक दूसरों के सहारे जीती रहूंगी। दीदी ने जो कहा वो गलत नहीं था शायद। मैं सच में कमजोर थी, लेकिन अब नहीं। अब मैं खुद को इतना मजबूत बनाऊंगी कि एक दिन वही लोग जो आज मुझे ठुकरा रहे हैं, मेरे सामने खड़े होकर सोचेंगे कि ये वही गीता है। मैं मेहनत करूंगी, चाहे दिन हो या रात, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, मैं रुकने वाली नहीं हूँ। और एक दिन मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगी, खुद के लिए और माँ के लिए। दिन बीतते गए और गीता की मेहनत रंग लाने लगी। शुरुआत छोटी थी, कभी बर्तन धोना, कभी कपड़े सिलना, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने काम को समझना शुरू कर दिया। उसने सीखा गिरना, उठना और फिर से आगे बढ़ना। लोगों की बातें अब उसे रोक नहीं पाती थी, क्योंकि उसके अंदर एक आग जल चुकी थी। कुछ सालों में वही छोटी शुरुआत एक बड़े काम में बदल गई और आज गीता सिर्फ जी नहीं रही थी, बल्कि अपनी एक नई पहचान बना चुकी थी। एक ऐसी पहचान जिसे देखकर अब दुनिया भी हैरान होने वाली थी। समय बीत चुका था और उसी समय के साथ गीता भी बदल चुकी थी। अब वो पहले वाली कमजोर लड़की नहीं रही थी। उसकी मेहनत, उसका संघर्ष, सब मिलकर उसे एक नई पहचान दे चुके थे। शहर में आज उसका नाम इज्जत से लिया जाता था। लोग उसकी मिसाल देते थे और आज कई सालों बाद गीता एक बार फिर उसी रास्ते पर लौट रही थी, लेकिन इस बार उसके कदमों में डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास था। एक बड़ी सी चमचमाती कार धीरे धीरे उस घर के सामने आकर रुकी। वही घर जहां से उसे कभी ठुकरा दिया गया था, लेकिन आज कहानी बदल चुकी थी। कितना अजीब है ना, यही जगह जहां से मैं रोते हुए गई थी, आज मैं वापस आई हूँ। लेकिन इस बार मैं कमजोर नहीं हूँ। मैंने वो सब पा लिया जो कभी मेरे पास नहीं था। इज्जत, पहचान और सबसे जरूरी खुद पर भरोसा। मैं यहाँ बदला लेने नहीं आई, क्योंकि अगर मैं भी वही करूँ जो मेरे साथ हुआ था, तो फिर फर्क क्या रहेगा मुझ में और उनमें। आज मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि मैं खुद को ये दिखा सकूं कि मैं सच में आगे बढ़ चुकी हूँ। कार का दरवाजा खुला और गीता धीरे धीरे बाहर उतरी। उसके कपड़े, उसका अंदाज, सब कुछ बदल चुका था, लेकिन उसकी आंखों में वही सच्चाई थी जो पहले थी। घर का दरवाजा अब भी वैसा ही था, लेकिन इस बार उसे खटखटाने से पहले गीता के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो जानती हो कि अब जो होने वाला है वो सब कुछ बदल देगा। अंदर रानी को अभी तक कुछ पता नहीं था कि बाहर खड़ी लड़की उसकी वही बहन है जिसे उसने कभी ठुकरा दिया था। दरवाजे पर दस्तक हुई, वही आवाज, लेकिन इस बार हालात बदल चुके थे। अंदर से कदमों की आहट आई और कुछ ही पल में दरवाजा खुला। सामने रानी खड़ी थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर गीता पर पड़ी, वो एक पल के लिए ठहर गई। उसकी आंखों में हैरानी थी और चेहरे पर यकीन न करने वाला भाव। सामने खड़ी लड़की वही थी, लेकिन फिर भी बहुत अलग थी। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई, जैसे वक्त भी रुक गया हो। रानी के मन में पुराने दिन एक एक करके सामने आने लगे। वो दिन जब उसने गीता को ठुकराया था, और आज वही गीता उसके सामने खड़ी थी, एक नई पहचान के साथ। गीता, ये तुम हो? मैं यकीन नहीं कर पा रही। तुम इतनी बदल गई हो और मैं आज भी वहीं खड़ी हूँ जहाँ थी। गीता, उस दिन मैंने जो कहा, जो किया, वो सब गलत था। मुझे अपने घमंड ने अंधा कर दिया था। मैं ये भी भूल गई थी कि तुम मेरी अपनी बहन हो। मैंने तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई, और आज जब तुम्हें इस हालत में देख रही हूँ तो खुद पर शर्म आ रही है। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो गीता। मैं सच में बहुत पछता रही हूँ।
दीदी, वक्त बहुत कुछ सिखा देता है और मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। उस दिन जब आपने मुझे ठुकराया था, मैं टूट गई थी, लेकिन शायद वही दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गया। अगर उस दिन आप मुझे अपनाती तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। मैं आपको दोष नहीं देती, क्योंकि आपकी वजह से ही मैं मजबूत बनी। लेकिन हाँ, दर्द तो हुआ था, बहुत हुआ था, और शायद वो दर्द मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। गीता की बातों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी, और यही सच्चाई रानी को अंदर तक तोड़ रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो समझ चुकी थी कि उसने क्या खो दिया, एक बहन जो हर हाल में उसके साथ खड़ी रह सकती थी। लेकिन अब सब कुछ उसके हाथ से निकल चुका था, और गीता आज उस मुकाम पर खड़ी थी जहां से वो चाहती तो बदला ले सकती थी, लेकिन उसने कुछ और ही सोच रखा था। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें तोड़ना आसान होता है, लेकिन जोड़ना बहुत मुश्किल। रानी के आंसू अब रुक नहीं रहे थे, और गीता शांत खड़ी सब देख रही थी। उसके दिल में अब गुस्सा नहीं था, बस एक सुकून था कि उसने खुद को साबित कर दिया। वो अब वही कमजोर लड़की नहीं थी जो कभी इस दरवाजे से रोते हुए गई थी। आज वो अपने पैरों पर खड़ी थी, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन असली ताकत सिर्फ जीतने में नहीं होती, बल्कि माफ करने में होती है, और गीता अब वही करने वाली थी। दीदी, मैं यहाँ बदला लेने नहीं आई हूँ, क्योंकि अगर मैं भी वही करूँ जो आपने मेरे साथ किया था, तो फिर हम दोनों में फर्क ही क्या रहेगा। मैं बस ये दिखाना चाहती थी कि मैं कमजोर नहीं हूँ, और इंसान अगर चाहे तो अपनी जिंदगी बदल सकता है। आपने मुझे उस दिन ठुकराया, वो मेरे लिए बहुत दर्दनाक था, लेकिन उसी दर्द ने मुझे आगे बढ़ने की ताकत दी। इसलिए मैं आपको माफ करती हूँ, दिल से। लेकिन एक बात याद रखिए, रिश्तों की कीमत पैसे से कहीं ज्यादा होती है। गीता, तुम सच में बहुत बड़ी बन गई हो, सिर्फ पैसों से नहीं, दिल से भी। मैं खुश हूं कि तुमने मुझे माफ कर दिया, लेकिन शायद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैंने अपनी ही बहन को दुख दिया। आज समझ में आ रहा है कि असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि अपने लोग होते हैं। काश मैं ये पहले समझ पाती। जिंदगी हमें बार बार मौके देती है, सीखने के, बदलने के, लेकिन जो लोग समय रहते नहीं समझते, वो बहुत कुछ खो देते हैं। गीता ने दर्द को अपनी ताकत बनाया और खुद को उस मुकाम तक पहुंचाया जहां लोग उसे पहचानने लगे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी जीत ये नहीं थी कि वो अमीर बन गई, बल्कि ये थी कि उसने अपने दिल को छोटा नहीं होने दिया। इसलिए याद रखिए, किसी को कभी छोटा मत समझिए, क्योंकि वक्त सब कुछ बदल सकता है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही कहानियाँ देखने के लिए RD टून को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।